जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष श्रृंखला में। ज्योतिष पाठ 22 तक अब अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 23वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मेष लगन में चंद्र ग्रह का प्रभाव। मेष लगन में चंद्र ग्रह जब 12 भाव में बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। वो 12 भाव में एक एक राशि कहीं ना कहीं बैठी होगी। जैसे कि यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा लगन है। 1 नंबर यानी मेष लगन। 2 नंबर यदि यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता तो वृषभ लगन। तो हम मेष लगन का अध्ययन अभी कर रहे हैं। मेष लगन में कुछ कुछ बातें मैं आपको बीच बीच में ऐसी बताऊंगा जिन्हें आपको बहुत इम्पोर्टेंट होंगी आपको फल कथन कहने में। मेष लगन में मेष लगन का जो स्वामी है वो मंगल कहलाता है। कुंडली में त्रिकोण 1, 5, 9 अति शुभ कहे जाते हैं। जो ग्रह इन भाव में बैठता है वो अच्छे फल देता है और इनके स्वामी भी अच्छे फल देते हैं, अगर कोई पाप प्रभाव ज़्यादा नहीं आ रहा है तो। 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, अशुभ ग्रह बैठते हैं तो अशुभता छोड़ देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। 2 और 7 मारक भाव कहलाते हैं। 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव कहलाते हैं। परिश्रम के बाद ही इनका रिजल्ट मिलता है। आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, रिजल्ट मिलेगा। 6, 8, 12 त्रिक भाव कहलाते हैं। ये अति अशुभ फल देते हैं। आगे आगे धीरे धीरे मैं आपको और भी टिप्स बताता रहूँगा, आप प्रत्येक लेसन को सही ढंग से पढ़ते रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं मेष लगन में चंद्र के प्रभाव की। इस एपिसोड में हम 4 पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में चंद्र का फल देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए, पहले भाव में चंद्र। पहला भाव क्या है? पहला भाव आप स्वयं हैं। आपकी विचारधारा, आपका स्वभाव, आपकी थिंकिंग पैटर्न, आपकी शारीरिक संरचना, ये सब पहला भाव बताता है। तो पहले भाव में कौन आके बैठ गया? चंद्र बैठ गया। मेष लगन है। मेष लगन का मालिक कौन है? मंगल। तो मंगल की लगन में चंद्र आके बैठ गया। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माता है। चंद्रमा हमारी इमोशन, हमारी भावनाएं हैं। चंद्रमा औषधि है। चंद्रमा भोजन है। चंद्रमा सुख प्रदान करता है। चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि चंद्रमा से हम मन को देखते हैं। तो मन कहाँ आके बैठ गया? शारीरिक संरचना में, शरीर में। तो आपको अपने आप से बहुत प्यार होगा, आपको अपने शरीर से बहुत प्यार होगा। आप अपने शरीर की केयर ज़्यादा करेंगे। और क्या कह सकते हैं हम? और कह सकते हैं सॉफ्ट। इनकी विचारधारा सॉफ्ट होगी, या इनका थिंकिंग पैटर्न सॉफ्ट होगा, या ये उदार प्रवृत्ति के होंगे। और क्या कह सकते हैं हम? भोजन के शौकीन होंगे। और क्या कह सकते हैं? माता से अच्छे संबंध होंगे। माता इनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी यदि कोई और पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा होता है और चौथे नंबर पे है। चौथे भाव में कर्क राशि है। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं?
चौथे भाव में हम देखते हैं माता को। चौथे भाव को हम देखते हैं गाड़ी, बंगला, घर, प्रॉपर्टी, सुख। तो आपको अपनी माता से सुख प्राप्त होगा। आपको माता से घर भी प्राप्त हो सकता है, आपको माता से गाड़ी भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हम व्याख्या करेंगे। यदि हम सेकंड भाव को देखें तो सेकंड भाव हमको क्या बताता है? हमारी आर्थिक स्थिति बताता है, हमारे कुटुंब के बारे में बताता है, हमारे भोजन प्रवृत्ति के बारे में बताता है, रतन के बारे में जानकारी देता है, वाणी के बारे में जानकारी देता है। आपकी वाणी कैसी होगी सेकंड भाव बताएगा। कौन आके बैठा है? चंद्रमा बैठा है। राशि किसकी है? वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। दोनों ही अच्छे ग्रह हैं, तो आपकी वाणी सॉफ्ट हो जाएगी। दूसरे भाव से हम फेस भी देखते हैं, तो वहाँ पे कौन आके बैठ गया है? चंद्रमा बैठ गया है। चंद्रमा यहाँ पे उच्च का हो जाता है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है। यह जातक बहुत खूबसूरत होगा। नैन नक्श, फेस कट अच्छा होगा, वाणी सॉफ्ट होगी, कुटुंब से अच्छे संबंध होंगे, कुटुंब की केयर करने वाला होगा। और क्योंकि शुक्र चंद्रमा यहाँ उचका हुआ है, चंद्रमा कैश लिक्विडिटी को बताता है, तो जातक की जेब में हमेशा कैश पैसा रहेगा। इस प्रकार हम दूसरे भाव की व्याख्या कर सकते हैं। यदि हम तीसरे भाव को देखें, तीसरा भाव हमें क्या बताता है? तीसरा भाव हमें बताता है पराक्रम बताता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बताता है, मार्केटिंग बताता है, ट्रैवलिंग बताता है, अड़ोसी पड़ोसी बताता है। तो जातक पराक्रमी होगा। चंद्रमा यहाँ आके बैठा है। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होंगे। जातक की माता से अच्छे संबंध नहीं होंगे, क्योंकि वह अपने से 12वें भाव आके बैठ गया है, और किसी भी भाव से 12वां भाव वह भाव कहलाता है। घर वालों से अच्छे संबंध, परिवार से अच्छे संबंध नहीं होंगे, माता से अच्छे संबंध नहीं होंगे। ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, क्योंकि चंद्रमा मन को बताता है और यह तीसरा भाव ट्रैवलिंग को बताता है। तो जातक का शौक़ होगा ट्रैवलिंग करना, यात्राएं करना। इस प्रकार रुचियों को भी यह बताता है, तो रुचियां भी मन से संबंधित होंगी, जैसे कि म्यूजिक, जैसे कि इंटरेस्टिंग नावल पढ़ना, या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में फ़ोन चलाना भी इनका स्वभाव होगा। यह डॉक्यूमेंटेशन को भी बताता है। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम कर सकता है यहाँ, यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। चौथे भाव को देखें। चौथा भाव हमें क्या बताता है? माता का भाव है, सुख का भाव है, और परिवार का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, मन का भाव है। तो चंद्रमा अपने घर में आके बैठ गया है। यहाँ पे चंद्रमा को एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, और माता के साथ जातक के संबंध अच्छे होते हैं। माता के द्वारा प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, माता के द्वारा सुख प्राप्त हो सकता है, माता का लाडला होगा। इस प्रकार हमने आज 4 भाव के बारे में देखा। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव में किस प्रकार चंद्रमा अपने रिजल्ट देता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वीडियो को बार बार देख के पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।